जंगल कैंप का पहला टास्क अब शुरू होने जा रहा है। इस टास्क में 8 दिशाओं में निश्चित दूरी पर हरे झंडे लगाए गए हैं। आपका टास्क होगा उन झंडों को ढूंढकर वापस यहीं बेस कैंप पर लेकर आना। इस जंगल का एक डिटेल मैप दिया जाएगा जिसमें आपको जो झंडा लाना है उसकी मार्किंग की गई है। आपको एक कंपास भी दिया जाएगा ताकि आप अपनी दिशा में सही जगह जाकर अपने झंडे को लेकर आ सकें। याद रखिए कि वो कंपास और वो मैप आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑफिसर राहुल, संध्या एंड ऑफिसर रोमा, आप लोग पश्चिमी दिशा की तरफ जा रहे हैं जहां का इलाका दलदली और पानी से भरा है और यहां पर जंगली जानवरों का खतरा थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे और एहतियात बरतेंगे। आज चाहे जितनी भी कोशिश कर लो संध्या, लेकिन तुम अपना ये झंडा वक्त पे नहीं ढूंढ पाओगी, क्योंकि तुम्हारा खराब कंपास तुम्हें कभी सही डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। खुशी खुशी जाओ संध्या, देखते हैं वापसी में क्या हाल होता है। इस टास्क को तो मैं ही जीतूंगा और अब बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी भी। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अलग डायरेक्शन में गए थे। हाँ, मैं शॉर्टकट मार रहा था, पता नहीं कहाँ से यहाँ आ गया। कंपास के हिसाब से तो ये जंगल का उत्तर पश्चिम इलाका होना चाहिए और मैप के हिसाब से तो इस तरफ घना जंगल होना चाहिए। थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। मैप तो दिखाओ। अब तुम जाओगे अपने डायरेक्शन में? ओके ऑफिसर रोमा, आया है। संभल के। हाँ हाँ। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? कंपास के हिसाब से ही चलती हूँ। ये रास्ता तो बंद है। यहाँ से जाया जा सकता है।
अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। दिलीप, छवि, बेटा खाना तैयार है, आ जाओ। छवि, मम्मी खाने के लिए बुला रही हैं। चलो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं। क्या हुआ, थक गई हो? भाभो बाबा सा की याद आ रही है क्या? अच्छा तुम एक काम करो, तुम उनसे फोन पे बात कर लो। नहीं करना मुझे। नहीं करनी? तो छवि आखिर बात क्या है? तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्यों? नहीं होना चाहिए क्या नाराज आपसे? हमारी नई नई शादी हुई है, कितने अरमान लेकर मैं इस घर में आई थी, कितने सपने देख के रखे थे मैंने, और हनीमून की कितनी तैयारियां करी थी मैंने, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन आपने सब पे पानी फेर दिया। अब पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरी चाहत क्या है। छवि, तुम्हें मालूम है ना, नानी जी का देहांत हो गया है और मम्मी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। अब उनको ऐसी कंडीशन में अकेला छोड़कर हम लोग हनीमून के लिए कैसे जा सकते हैं? और फिर हनीमून पे तो हम कुछ दिन बाद भी जा सकते हैं ना। दिलीप जी, अपना घर छोड़ के आपके लिए मैं आई हूँ। आपको सिर्फ अपनी माँ की पड़ी है, और पत्नी के लिए कोई फर्ज नहीं है आपके। छवि, तुम ये बात सही नहीं कह रही हो। अगर मुझे तुम्हारी इच्छाओं की परवाह नहीं होती ना, तो शादी के वक्त लहंगे की चोरी में मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं होता। पता नहीं संध्या भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। देखो छवि, प्लीज समझने की कोशिश करो। वही तो कर रही हूँ दिलीप जी, कोई और रास्ता है मेरे पास? कि नानी को भी इसी छवि, अगर उनके लिए 2 आंसू नहीं बहा सकती हो ना, तो कम से कम उनकी मौत का मजाक मत उड़ाओ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी स्वार्थी होगी। ऑफिसर रस्तोगी, कैडेट ऑफिसर्स के आने का टाइम हो रहा है। आज हम उन्हें जंगल से पाई गई चीजों से औजार बनाना सिखाएंगे, जैसे कि हथौड़ी, इसके अलावा धनुष बाण। तो इसके लिए हमें नोकीले पत्थर और मजबूत टहनियों की जरूरत है। पेड़ की छाल भी बहुत जरूरी है। सर, ऑफिसर जाकिर रिपोर्टिंग। कंग्रेचुलेशंस ऑफिसर जाकिर, जाइए और जाकर उस टेंट के पीछे अपना झंडा लगा दीजिए। ओके सर। फाइनली मैंने ये टास्क सबसे पहले खत्म कर दिया और सबसे ज्यादा नंबर्स भी।
किसका झंडा है? रोमा, राहुल, राहुल तो किसका झंडा है ये? संध्या। संध्या? कंग्रेचुलेशंस कैप्टन जाकिर, आपने भी ये टास्क कर लिया। कैडेट संध्या, जल्दी आइए। संध्या मुझसे पहले पहुंच गई, लेकिन कैसे? मैंने तो इसका कंपास बिगाड़ दिया था, फिर ये मुझसे पहले कैसे? सर, सर, गुड जॉब ऑफिसर। थैंक्स सर। काफी वक्त बीत चुका है संध्या, रोमा अभी तक नहीं आई। मैं भी बहुत हैरान हूँ। रोमा तो मैप रीडिंग में सबसे आगे रहती है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि फिर उसे इतना टाइम कैसे लग रहा है। इसका मतलब रोमा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, सभी कैडेट्स के कंपास चेक करता हूँ, कहीं मेरा बिगाड़ा कंपास किसी और के पास तो नहीं चला गया। सही है ये तो। इसका मतलब जो कंपास मैंने चुंबक लगा के खराब किया था वो संध्या नहीं, रोमा ले गई है। संध्या, मैं रोमा को ढूंढ के आता हूँ जंगल में। अब राहुल, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, टास्क कंप्लीट करने में इतना समय नहीं लगता। उम्मीद है कि वो किसी प्रॉब्लम में ना हो, इसीलिए हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। सर, मैं भी चलना चाहता हूँ। सर, मैं भी चलूंगी। नहीं ऑफिसर्स, और जाने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारी गैर हाजिरी में आप में से कोई भी ऑफिसर इस बेस कैंप को छोड़कर किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। एंड दैट इज एन ऑर्डर। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, चलिए। राहुल, चिंता मत करो, इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। ऑफिसर रोमा! ऑफिसर रोमा!
राहुल, आई होप रोमा जहां भी हो ठीक हो। उसके पास भी मैप है जिसे पढ़ना वो अच्छी तरह जानती है। वो कंपास है जो हम सबके पास है। तो फिर वो बेस कैंप पे क्यों नहीं आई? राहुल, तुम टेंशन मत लो। ऑफिसर सिंह गई है ना रोमा को ढूंढने। वो इस जंगल को अच्छे से समझती है। उसे ढूंढकर जरूर लेकर आएंगी। संध्या सही कह रही है। रोमा इस जंगल में जहाँ कहीं भी होगी, ऑफिसर सिंह उसे ढूंढ लेगी। और अगर उनकी नज़र रोमा के कंपास पर पड़ी तो जाकिर तेरा खेल खत्म। ऑफिसर सिंह के शातिर दिमाग से ये बात छुपने वाली नहीं है। मुझे इस बारे में बात करनी होगी। फिर खर्चे की लिस्ट लेके आई हो। कमाई शुरू हुई नहीं कि खर्चे के लिए दोनों हाथ खोल देती है। मोहित, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देख नहीं रही हो काम कर रहा हूँ। घर पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि खाली बैठा हूँ। 100 काम होते हैं मुझे। क्या करूं? ये तो किसी काम का ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। एमिली, बोलो क्या काम है? मोहित, बात दरअसल ये है कि मुझे एक बहुत बड़ा शादी का ऑर्डर मिला है और वो पार्टी मुझे 25,000 देने को तैयार है। 25,000? एमिली, इतनी इंपॉर्टेंट बात है और बताना चाहिए ना मुझे आके तुम्हें। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मोहित, बात दरअसल ये है कि ये शादी का ऑर्डर है और शादी गोवा में होने वाली है और पार्टी ने मुझे 3-4 दिन के लिए मेरी असिस्टेंट के साथ मुझे गोवा बुलाया है। आने जाने और रहने का खर्चा सारा वो अलग से दे रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके बात कर लूं। पर एमिली, पापा तुम्हें अकेले गोवा नहीं जाने देंगी। एक्चुअली मोहित, मैं भी यही सोच रही थी और अगर तुम्हें भी यही लग रहा है कि भाभू मना कर देगी तो कोई नहीं, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। कैसी बातें कर रही हो एमिली? पागल होगी क्या? इतना बड़ा ऑर्डर कैसे ठुकरा सकती हो? एमिली देखो, बात गोवा जाने की है ना। एमिली, मेरे पास एक रास्ता है। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा असिस्टेंट बनकर। तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और मैं चलूंगा तो भाभो को भी कोई एतराज नहीं होगा। मोहित, तुम सच में चलोगे? पर तुम्हारी नौकरी, तुम्हें छुट्टी कैसे मिलेगी? एमिली, अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। क्यों मोहित? तुम अपनी पार्टी से बात कर लो पहले जाके। मैं अभी बात कर लेती हूँ। 25,000 ऊपर से गोवा, बढ़िया है। कमाल की बीवी है। थोड़ी देर में रात होने वाली है और अंधेरे में ऐसे जंगल में किसी को ढूंढना नामुमकिन है। एक मिनट, मुझे याद आया राहुल। वो रोमा टास्क पे जाने से पहले मुझसे मिली थी। उसने अपने हाथ पर नियॉन का फ्रेंडशिप बैंड पहना हुआ था और नियॉन की हर चीज रात में चमकती है, दूर से भी दिखाई दे जाती है। वो बैंड मैंने ही उसे दिया था फ्रेंडशिप डे पे। अगर ऑफिसर सिंह को रोमा को ढूंढते ढूंढते रात हो गई तो ये बात उन्हें बतानी बहुत जरूरी है। ये बात रोमा को ढूंढने में बहुत मदद करेगी। मैं ऑफिसर सिंह को ये बात जाकर बताती हूँ। संध्या, मत जाओ। क्यों? मैं भी जाना चाहता हूँ लेकिन ऑफिसर सिंह ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है। कैसी बात कर रहे हो राहुल? हो सकता है रोमा किसी खतरे में हो, उसे मदद की जरूरत हो। ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑफिसर सिंह को बतानी बहुत जरूरी है। अगर रात हो गई तो रोमा को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राहुल, संध्या सही कह रही है। हमें रोमा को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। पता नहीं जंगल में अकेली होगी, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।